हेलो बहनों और उनके भाइयों। तो कैसे हो यार आप लोग। तो आपका फिर से वेलकम करते हैं प्रोफेसर गेमिंग चैनल में। तो टुडे मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि आप अपने गेमिंग वीडियोस पे कमेंट्री किस तरह कर सकते हैं और कमेंट्री क्यों ज़रूरी है और इसके आपकी वीडियोस पे क्या इफ़ेक्ट पड़ते हैं, क्यों ज़रूरी है, लोग क्यों करते हैं। ज़्यादातर आपने वीडियोस देखी होंगी कि जो कमेंट्री पे होती हैं, वीडियो गेमिंग होगी, पबजी होगी या दूसरी GTA 5 और समथिंग जो इसके रिलेटेड गेम्स होती हैं। तो बेसिकली ये जो आवाज़ होती है आपकी, ये आपकी पहचान होती है। आप डिफरेंट गेमिंग प्लेस वीडियो देखते होगे, आप कैरिमिनाटिक देखते होगे, अंतर्यामी की देखते होगे, डायनेमो की देखते होगे, बहुत सी गेमिंग चैनल हैं जिनके आप वीडियोस देखते होगे। तो वो लोग अपनी आवाज़ से पहचाने जाते हैं। आप कहीं भी हों, बाज़ार में हों या आगे पीछे जहाँ भी हों, अगर आप उनकी आवाज़ कहीं पे सुन लें, लाइक कोई फेसबुक पे स्क्रॉल कर रहा हो या यूट्यूब खोल के बैठा हो, तो आप अगर उनकी आवाज़ सुन लें तो आपको पता चल जाएगा भाईजान ये वही बंदा है जो मैंने देखा था। डायनेमो हो गया, जैसे मैंने भी आपको बताया, कैरिमिनाटी हो सकता है, तो आपको सबका पता चल जाएगा क्योंकि वो लोग अपनी आवाज़ से पहचाने जाते हैं। तो ये चीज़ आपकी पहचान होती है। तो गाइज़ अभी हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे कि हम अपनी वीडियोस पे कमेंट्री स्टार्ट कैसे करें। तो स्टार्टिंग पॉइंट आपका अपना होना चाहिए। आप अपना कोई भी बना सकते हो, जैसे अभी मैंने बनाया है कि बहनों और उनके भाइयों, लाइक आपका इस तरह होना चाहिए कि अगले बंदे का अट्रैक्शन सिर्फ आपकी तरफ चला जाए और आपकी वो पूरी की पूरी वीडियो देख ले। तो जो भी लोग न्यूली जॉइन हो रहे हैं यूट्यूब पे, तो वो सोच रहे होंगे कि वॉइस ओवर किस तरह करें और ये चीज़ें कैसे की जाती हैं। तो सिंपली आप जो है काइन मास्टर इस्तेमाल कर सकते हैं और इस तरह के बहुत से ऐप हैं, आप इसी में ऐप्स डाउनलोड कर सकते हैं। आप यूट्यूब पे सर्च करें इन चीज़ों के बारे में, आपको सारी की सारी नॉलेज इस पर मिल जाएगी। काइन मास्टर में आप अपनी वीडियो जो होती है वो एडिट कर सकते हैं और अपना वॉइस ओवर उस पर उसी तरह कर सकते हैं जिस तरह के आप चाहते हैं। तो जो न्यूली जॉइंड पीपल को जो बहुत सी प्रॉब्लम होती है कि वो कमेंट्री जब स्टार्ट करते हैं तो बहुत हेसिटेशन फील कर रहे होते हैं। लाइक उनके पास कोई बैठा होगा और जो भी उनके आसपास होगा वो कह रहे होंगे कि ये क्या सोचेगा, मैं क्या बोल रहा हूँ, किस तरह बोल रहा हूँ, वो लोग मुझ पे हंसेंगे, इस तरह होगा। देखो भाई, जो भाई तुम पे हंसता है ना उसको हंसने दो, उसको छोड़ो, वो हंसता रहेगा और तुम कहाँ के कहाँ पहुँच जाओगे। तुम में एक थ्रिल होना चाहिए, जोश होना चाहिए आगे बढ़ने का। वो जो सोचता है सोचता रहे, तुम उसको रहने दो। तुम्हें क्या करना है, सिर्फ आगे बढ़ने की सोचनी है। अगर आपके पास इस तरह की प्लेस नहीं है कि आप अकेले बैठ के वॉइस ओवर कर सको, तो उनके पास बैठ के भी आप कर सकते हो, लेकिन उनके बारे में आपने इस तरह की कोई बात नहीं सोचनी कि वो दूसरा क्या सोच रहा है आपके बारे में। लेकिन जब आपको वो कामयाबी देखेगा ना, तो फिर वही लोग बैठ के सैड होंगे। तो इस फर्स्ट स्टेप पे आपकी पूरी की पूरी जो है ना वीडियो वो बेस कर रही होती है, ठीक है, समझ गए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपने अंदर से ये डर ख़त्म करना है, अपने अंदर हेसिटेशन बिल्कुल रिमूव कर देनी है और अपने अंदर आपने थ्रिल लाना है, जोश लाना है, जज्बा लाना है और जज्बे के साथ काम करना है। और जो चीज़ जो काम जज्बे के साथ होता है ना मेरे भाई, उसको दुनिया की कोई चीज़ नहीं रोक सकती है। और अभी आपका जब डर ख़त्म हो जाएगा तो सेकंड चीज़ पे आपने फोकस करना है कि आपने आपके अंदर एटीट्यूड जो है, आपका एटीट्यूड, उसमें ह्यूमर लाना है ताकि जो अगला बंदा है वो स्माइल कर सके। आपका काम है अगले बंदे को इंटरटेन करना। लोग अगर आपकी वीडियो को टच कर रहे हैं तो भाई मेरे वो यहाँ इंटरटेन होने आए हैं। उनको तुमसे, तुम्हारे व्यूज़ से, तुम्हारे सब्सक्राइबर से कोई गर्ज नहीं होती है। और जब तक तुम उनको डिटेन नहीं करते, जब तुम उस अगले बंदे को खुश नहीं करते, उसके फेस पे हैप्पीनेस नहीं लाते, ना ही बंदा वो तुम्हारा चैनल सब्सक्राइब करेगा और ना ही जो तुम्हारे व्यूज़ हैं वो बढ़ेंगे। तो इस मकसद के लिए आपको अपने अंदर ह्यूमर पैदा करना पड़ेगा। स्टार्टिंग में आप यूट्यूब पे वीडियोस चेक कर सकते हैं इसके रिलेटेड कि आप अपने अंदर जो है ह्यूमर किस तरह ग्रो कर सकते हैं, क्या क्या पॉइंट्स आप अपने अंदर ला सकते हैं। कोशिश करें कि आपका जो अपना है सेंस ऑफ ह्यूमर, उस अपने वाले ह्यूमर को आप यूटिलाइज़ करें। और एक और चीज़ मैं आपको बताते चलूँ कि वॉइस ओवर करते हुए आपने ये जो लोग जो हैं वो गालियाँ भी देते हैं, तो आपने इस तरह की कोई हरकत नहीं करनी। गालियों वालियों से दूर रहना है। गालियों के अलावा भी आप लोगों को एंटरटेन कर सकते हैं। अब जो होती हैं लड़कियां भी यूट्यूब देखती हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है कि अगर आप इस तरह की वीडियो अपलोड कर रहे हैं कि वो आप लड़की देख रही है या आपका हो सकता है, आपका कोई फैमिली मेम्बर देख सकता है, तो बहुत बैड इफ़ेक्ट पड़ता है इस तरह आप पे भी। और है भी बुरी चीज़ है, ये बुरी चीज़ तो करनी नहीं चाहिए इंसान को। तो इसलिए ये चीज़ जो है इससे आपने बचना है, ये काम नहीं करना। आपने अपना सिर्फ ह्यूमर देना है आगे, और ह्यूमर के साथ साथ आपने कंसिस्टेंसी के साथ काम करना है। आपने दिल नहीं हारना।
कि मेरा भाई आज सब्सक्राइब नहीं हुआ, मेरे व्यूज़ नहीं आए। ये कोई भी कुछ नहीं कह सकता इसके बारे में कि आपकी वीडियो वायरल होगी या नहीं होगी, आपकी कौन सी वीडियो कब किस टाइम वायरल हो सकती है। अगर आप सोए हों तो सुबह वो शायद वायरल हो गई हो, हफ्ते बाद वायरल हो जाए, ये डिपेंड करता है। ये हर बंदे की लक चल जाती है। लेकिन डीमोटिवेशन इसका ऑप्शन नहीं है। डीमोटिवेट आपने नहीं होना है, आपने कंसिस्टेंसी के साथ काम करना है और लगे रहना है, बस लगे रहना है। और एक चीज़ मेरे माइंड में आई है तो मैं आपको बताता चलूँ कि जो यूट्यूब है इस पे आपको लाइक और सब्सक्राइब का नहीं, मतलब कि वॉइस में नहीं बोलना चाहिए, बैड इफ़ेक्ट पड़ता है। या आप अगर आप, हाँ एक और चीज़, अगर आप ह्यूमर में कह देते हो, कोई अपनी लाइन इस तरह की बनाए कि आप वो सब्सक्राइब वाली लाइन भी बोल दें और वो ह्यूमर में उसमें उसका मीनिंग हो कि अगले बंदा सुने और हंसे, और हंस के आपके रेड बटन को उसको प्रेस कर दे। आप में इस तरह का चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। ये चीज़ आपने अपने अंदर डेवलप करनी है। तो फर्स्ट कमेंट्री जो आप करेंगे वो अच्छी भी हो सकती है लेकिन ज़्यादातर बुरी ही बनती हैं, तो आपने उस पर कंसंट्रेट नहीं करना है, आपने सिर्फ आगे का सोचना है, ठीक है। टाइम के साथ बंदा ग्रो करता है, एक ही दिन में या एक हफ्ते में, एक महीने में बंदा ग्रो नहीं कर सकता, सालों लग जाते हैं ग्रो करते करते। तो आपने मोटिवेशन लेनी है और उस पीछे मुड़ के नहीं देखना कि पीछे क्या हो रहा है, आपके व्यूज़ कितने पड़ रहे हैं, कुछ भी वो कुछ भी नहीं देखना। आपने कंसिस्टेंसी के साथ बस लगे रहना है। आपकी जो चीज़ें हैं वो स्लोली स्लोली ग्रो होंगी, आप स्लोली स्लोली सीखेंगे, आपकी एडिटिंग स्लोली स्लोली अच्छी होगी, ठीक है। ये स्किल्स आपने अब आहिस्ता आहिस्ता जो है ना आपके अंदर ग्रो। अब आप उन लोगों से भी मोटिवेशन ले सकते हैं जो लोग अभी मिलियंस के सब्सक्राइबर्स में हैं। मोटिवेशन आप किस तरह ले सकते हैं कि एकदम से वो मिलियंस पे नहीं पहुंच गए हैं, स्टार्ट उन्होंने भी लिया था, स्टार्टिंग में उनको भी प्रॉब्लम्स आई थी, लेकिन आज वो बिला झिझक बोलते हैं, लाइव बैठ के बोलते हैं, और आपने उनको सोच के आगे चलना है, ठीक है। आपने वो बनना है, आपने यहाँ पे ही नहीं बैठे रहना है। और ये जो तंज करने वाले लोग होते हैं ना, तो भाई ये तुम्हें ज़िंदगी के हर मोड़ पे मिलेंगे। तुम्हारे अंदर डीमोटिवेशन पैदा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुमने कंसिस्टेंसी के साथ रहना है और ख़ुद को डीमोटिवेट नहीं होने देना है, मोटिवेट रखना है ख़ुद को हमेशा की तरह। और एक दिन ऐसा आएगा तो यही लोग तुमको सलाम किया करेंगे। ये बात अपने दिमाग में बिठा लो, घुसा लो। आपने उनको कुछ भी नहीं बोलना है, ठीक है। आपने उनको कुछ भी नहीं बोलना है, वो आपको बस सिर्फ आपका जब काम देखेंगे ना तो वो खुद ही समझ जाएंगे। उनको फिर अंदर से क्या, जब बंदे को चोट लगती है, जब बाहर तो नज़र नहीं आती, लाइक इंटरनल जो चोट लगती है, तो उनको वो वाली चोट लगेगी। तो आपने सिर्फ अपने दिमाग से काम चलाना है, उनको इग्नोर करना है और सिर्फ अपना काम करना है और कुछ भी नहीं करना। अपने काम से काम रखा, दूसरों से दूर रहा, उन जैसे लोगों से दूर रहना है और उन लोगों में बैठना है जो लोग आपको मोटिवेट करते हैं, आपकी हेल्प करते हैं, आपको ग्रो करने के लिए दुआ गो रहते हैं, उन लोगों के साथ रहना है। इन जैसे लोगों से दूरी इख्तियार की जाए। मेरा तो यही मशवरा है आपसे, इन जैसे लोगों से दूर हो जाए। और ज़िंदगी में सक्सीड होने के लिए तुमको बस इस चीज़ से दूर रहना है। ये यूट्यूब क्या, आपको ज़िंदगी के हर मोड़ पे इन चीज़ों से दूर रह के ही आपको अपनी सक्सेस जो है ना वो मिल सकती है। और अगर आपको वॉइस रिकॉर्डिंग में इशू आ रही है, अगर आपका फ़ोन सही से काम नहीं कर रहा, अगर आप जब अपनी रिकॉर्डिंग सुनते हैं तो आपको लग रहा है भाई ये रिकॉर्डिंग सुनने के काबिल नहीं है, लाइक सम जो होते हैं माइक्रोफोन्स वो सही काम नहीं कर रहे होते हैं, बहुत ही फटफटे टाइप होते हैं, तो आपने सिर्फ हल्का सा एक माइक ले लेना है, ज़्यादा एक्सपेंस नहीं करना। स्टार्टिंग में बिल्कुल ज़्यादा एक्सपेंस नहीं करना, एक्सपेंस से बच के रहना है। ये ना हो कि जोश मैंने आपको जोश दिलाया और दूसरे दिन आप आईपैड उठा के आ जाएँ, आप बड़ा महंगा सा माइक लेके आ जाएँ, इस तरह से नहीं करना। हल्का सा माइक लेना है, जितनी आपकी रेंज है, जितनी अफोर्ड कर सकते हैं। ज़्यादा एक्सपेंस बिल्कुल भी नहीं करना है स्टार्टिंग में। और जब अर्निंग वगैरह स्टार्ट हो जाती है तो उससे आपको जो सबसे ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, तो उसके बाद आप अपना एक्सपेंस स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि एक किस्म का बंदा जब ग्रोथ को अपनी ग्रोथ नज़र आ रही होती है ना, तो तब बहुत मज़ा आता है। तो तब आप अपने एक्सपेंस वगैरह जितने भी आपके अकॉर्डिंग हो सकते हैं उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको लग रहा है कि आपकी आवाज़ जो है वो सही नहीं है, लाइक आपको लग रहा है या आपके दोस्त वगैरह जो कुछ कहते हैं, कोशिश तो यही करें कि अपनी आवाज़ में ही बनाएं। तो इसके और भी बहुत सारे वेज़ हैं जो आप अपनी वीडियोस में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वॉइस चेंजर्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको ऐप स्टोर, प्ले स्टोर, गूगल स्टोर्स, कहीं में से भी आपको अच्छे वाला जो है वॉइस चेंजर मिल जाएगा। वैसे काइन मास्टर में भी वॉइस चेंजर्स हैं, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप वो यूज़ करते हैं या नहीं करते। लाइक अभी जो है
अंतर्यामी गेमिंग वाले भाई साहब हैं, बियर्ड वाले, आपने देखे ही होंगे, क्योंकि अगर आप गेमिंग वीडियोस में इंटरेस्टेड हैं और उस पे गेमिंग बनाना चाहते हैं तो आपने उनको तो ज़रूर सुना होगा। तो वो जो है वॉइस चेंजर चूज़ करते हैं और उसी वॉइस चेंजर्स जो उसकी आवाज़ आती है वो उन्हीं से जाने जाते हैं। तो फिर ये आपने डिसाइड करना है कि आपने अपनी वॉइस में करना है या वॉइस चेंजर में करना है। अभी मैं तो अपनी वॉइस में कर रहा हूँ, मैंने वॉइस चेंजर लगाया था लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं ट्राई ही कर रहा था। तो बेस्ट यही है कि आप अपनी वॉइस में करें, क्योंकि हो सकता है कि वो सॉफ्टवेयर उड़ जाए या कुछ भी हो सकता है, क्रैक हो सकता है, तो ऑडियंस पे बहुत एक बुरा किस्म का इफ़ेक्ट पड़ता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए आप जो है अपनी वॉइस इस्तेमाल करें, वही बेस्ट रहेगी। एप्लीकेशन का नाम मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप वॉइस चेंजर यूज़ करते हो तो ऑडियो लैब है शायद, ऑडियो लैब, हाँ, ऑडियो लैब के नाम से है एक वॉइस चेंजर, आप वो यूज़ कर सकते हो। उसके थ्रू अपनी जो है वॉइस को चेंज कर सकते हो और दोबारा वॉइस आपने सेट कैसे करनी है वीडियो के पीछे, ये तो भाई लोग आप जानते ही हो। और कोशिश यही करें कि जो आपका रियल बोलने का एक्सेंट है आप वो ही रखें। आप किसी दूसरे को कॉपी करके ना एक्सेंट चेंज मत करें, आपका जो रियल एक्सेंट है आप वो ही रखें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि जो रियल चीज़ होती है वो आप जानते ही हैं कि रियल ही होती है, तो आप वो ही रखें, एक्सेंट चेंज नहीं करें। लाइक अगर आप इंग्लिश में कर रहे हैं तो उसके लिए आप अपनी इंग्लिश, ये आप पे डिपेंड करता है आप इंग्लिश कौन सी करें। वैसे तो एक्सेंट ही बेस्ट रहता है, लेकिन एक्सेंट में आप जो आगे पीछे अल्फाज कर देते हैं, कुछ आपके एक्सेंट में होंगे, कुछ यूएस के एक्सेंट में होंगे, ऊपर नीचे हो जाता है। तो बेटर यही है कि आप जो है अपने एक्सेंट में करें, और उर्दू में करते हैं या हिंदी में करते हैं तो बेहतर है कि आप पंजाबी में ना करें उर्दू और हिंदी को ही चूज़ करें, अपनी जो देसी लैंग्वेजेस हैं उनसे बच के रहें, क्योंकि आपके जो हो सकते हैं व्यूअर्स वो आउटसाइड द कंट्री भी हो सकते हैं, यूरोप से तो कम ही होते हैं, तो इंग्लिश जो है ज़्यादातर लोगों को आती भी नहीं है मेरी तरह तो आप उर्दू इस्तेमाल कर सकते हैं, हिंदी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो उस हिंदी और उर्दू के भी डिफरेंट एक्सेंट होते हैं बोलने के। अब जैसा कि मैं रहता हूँ अब पाकिस्तान के रावलपिंडी शहर में, तो रावलपिंडी वाले उर्दू डिफरेंट टाइप की बोलते हैं, कराची वाले डिफरेंट टाइप की बोलते हैं। तो आपने मैनुअल जो है ना आपका, आपने वो वाला चूज़ करना है, ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बयान नहीं करना है, ठीक है। अपने अपने में खुद में ही रहना है, जो रियल है वही दिखाना है, फेक कुछ भी नहीं करना। अगर आप फेक करोगे तो कब तक करते रहोगे यार, फेल हो जाओगे एक दिन। तो रियल चीज़ रियल ही होती है, तो रियल ही करना है। और इसके साथ एक और मैं टिप जोड़ते जोड़ते जाता हूँ कि जो आप जब आप वॉइस ओवर करने बैठें तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो हैं फ्री, जो आपका एनवायरनमेंट जो है, आपके दिमाग का एनवायरनमेंट वो फ्री होना चाहिए। आप टेंस नहीं होने चाहिए, गुस्से में नहीं होने चाहिए, ज़्यादा खुश भी नहीं होने चाहिए। वैसे खुशी के तो लग चल जाता है, उसमें बंदा और अच्छी कमेंट्री कर लेता है, लेकिन एंग्री मूड में, सैड मूड में आप कमेंट्री करने ना बैठें। जब आपका जितना अच्छा मूड हो, जितना गुड मूड हो तब कमेंट्री करें, क्योंकि अच्छा जब आप आपके दिल में और आपका माइंड में अच्छी चीज़ चल रही होगी तो आप उसी वक्त अच्छा ही बोलेंगे। तो बुरे जो आपका होगा, एंगरनेस आपकी होगी, जब एंग्री होंगे तो तब आप कमेंट्री बिल्कुल भी ना करें, तब आप कमेंट्री से दूर रहें, क्योंकि यही आपके लिए बेहतर है। और आप वो इस तरह की आवाज़ या कुछ इस तरह के वर्ड्स भी बोल जाएंगे जो आपको नहीं यूज़ करने चाहिए थे, और आप फिर वही चीज़ अपलोड भी कर देंगे। तो ये चीज़ नहीं करनी है। आपने फ्री होके, इजी हो के, बिल्कुल पुरसुकून माहौल में, कोई पीछे लगा हुआ है भाई। वैसे तो आपको डेली के डेली जो है एक वीडियो अपलोड कर देनी चाहिए, ठीक है। तो अगर आप एक नहीं कर सकते तो वीक में 2-3 कर लें। तो वॉइस ओवर का तो ज़्यादा होता है, लेकिन आप ज़्यादा लंबी वीडियो मत बनाओ, 6-7 मिनट की बना लो, 8-10 मिनट की बना लो, 7-8 मिनट की बना लो। उसमें भी आपको अबाउट एडिटिंग वगैरह करके कुछ 20 से 30 मिनट लग जाएंगे 10 मिनट की वीडियो में, ज़्यादा देने लगेंगे। एक फ्रेश यूट्यूबर की बात कर रहा हूँ, और जो ज़्यादा तेज़ होते हैं वो तो उसी के साथ साथ ही कर लेते हैं, उनका क्या होता है। तो इस तरह से आपने करना है, जल्दबाजी में कुछ नहीं करना है, माइंड को सेटिस्फाई रखना है, इजी रहना है, इजी रह के करना है सब कुछ, माइंड को फ्लैट करके। यूट्यूब आपको 1 ईयर देता है मोनेटाइजेशन के लिए, आपका 1 ईयर बहुत बड़ा होता है। आप उसमें 1200 वीडियोस तक डे की, जो अगर आप डे की डालते हो 365 वीडियोस डाल सकते हो, डेज तो आपको पता ही है, 2 दिन डालते हो डबल हो जाते हैं। जितना ज़्यादा आप काम करोगे, जितना ज़्यादा टाइम आप यूट्यूब को दोगे, उतना ही वो आपको आउटपुट देगी, उतने ज़्यादा आपके व्यूज़ होंगे, और उतनी ज़्यादा आपका वॉच टाइम और समथिंग जो सब्सक्राइबर्स वगैरह 1000 and 4000 वॉच हो जो भी होता है वो कंप्लीट हो जाएगा।
इसके साथ साथ जब आप कमेंट्री कर रहे होते हैं तो आपको जो आपकी, जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी आवाज़ में जोश होना चाहिए, आपकी साउंड में, आपके एटीट्यूड में ह्यूमर होना चाहिए। उसके साथ साथ आपके जो बोलने का अंदाज़ है उसमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए। लाइक आप किसी से डर रहे नहीं रहे हो, आप अगले बंदे को अपनी बात समझा रहे हो। जैसे आप प्रेजेंटेशंस देखते हैं, वो लोग किस तरह बात कर रहे होते हैं, हाथ हिला हिला के बात कर रहे होते हैं। तो जब आप अपनी वॉइस रिकॉर्ड कर रहे हो तो आपके हाथ भी हिलने चाहिए। लाइक जिस तरह जब आप अपने हाथ हिलाओगे तो आपका वो वाला एक्शन जाएगा। एक्शन आपकी वीडियो तो नहीं ऑब्वियसली जाएगी, लेकिन आपकी आवाज़ का जो कॉन्फिडेंस है वो ग्रो भी होगा और वो यहाँ जाएगा भी। इसके साथ साथ बहुत से लोग हैं जो बहुत तेज़ कमेंट्री करते हैं, ठीक है। तो आपने ये नहीं करना कि भाई मुझको भी तेज़ ही बोलना है, आप अपनी नॉर्मल वॉइस में बोलो। आपने तेज़ नहीं बोला। अगर आप तेज़ बोलने वाले बंदे हो तो फिर आपने तेज़ बोलना है। स्लो बोलने वाले बंदे हो तो स्लो थोड़ा सा ज़्यादा कर लो, थोड़ा सा ज़्यादा कर लो। नॉर्मल हो तो नॉर्मल बेस्ट है। अगर ज़्यादा तेज़ बोलने वाले हो वो और भी अच्छा है, क्योंकि पब्लिक जो होती है वो उनके पास इतना टाइम नहीं होता, क्योंकि फारिग बंदे के पास भी इतना टाइम नहीं होता कि वो तुम्हारी वीडियो बैठ के देखे जब तक उसमें इंटरटेनमेंट का कुछ ना होगा। तो तुमने अपनी इंटरटेनमेंट, ये ना हो गया अपनी इंटरटेनमेंट तुम ज़्यादा करने के लिए ज़्यादा तेज़ी से बोलो, और जब ज़्यादा तेज़ी से बोलोगे तुम्हारे अल्फाज जो हैं वो लड़खड़ा जाएंगे। तो ये कुछ नहीं करना है, अपनी नॉर्मल वॉइस में बोलना है, ठीक है। तो जब सेम थॉट लेके आप अबाउट 20 से 30 वीडियोज़ पे जब आप काम करोगे, 20 से 30 वीडियोज़ पे जब आप कमेंट्री करोगे तो आपको ये चीज़ पता चल जाएगी कि मैं क्या चीज़ जो है वो छोड़ रहा हूँ, क्या चीज़ मेरी अच्छी है, किस वीडियो पे तुम्हारे व्यूज़ ज़्यादा आ रहे हैं, किस पे कम आ रहे हैं। तो तुम फिर उस तरह उस पे से ग्रो कर सकते हो। तो ये चीज़ टाइम के साथ अब होगी, एक दिन में नहीं होना है, ठीक है भाई। ये ना हो गया तुम ये सोच रहे हो कि मैं आज बैठूंगा यूट्यूब पे और मैं लाखों कमाने लग जाऊंगा, इस तरह बिल्कुल भी नहीं होता है। हर चीज़ टाइम के साथ चलती है, एक दिन में कोई भी कामयाब नहीं होता है। तो टाइम के साथ ग्रो करना है तो मेहनत के साथ करना है। बस तुम्हारे माइंड में होना चाहिए ये चीज़ मैंने करनी ही करनी है, मुझ में कॉन्फिडेंस आना ही आना चाहिए, लाना है मुझे किसी तरह। 24 घंटे तुम्हारे माइंड में सोते जागते यही कुछ चलता रहना चाहिए, ठीक है। समझ आ गई भाई। बस आपने आसपास की चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है, और आपकी फ़र्स्ट जो होगी 3 से 5 वीडियोस जो होती हैं वो आपकी सही फारिग जाएंगी, ठीक है। ये आप पे डिपेंड करता है, लेकिन मैं अदरवाइज़ ऑल एक्सपीरियंसेस की बेस पे बात कर रहा हूँ कि वो जो है इतनी वायरल नहीं होगी। वायरल क्या हो सकता है कि कम, बहुत कम व्यूज़ आएँ, तो डीमोटिवेट उससे नहीं होना है। तो आपने मोटिवेट रहना है, क्योंकि आप वो जो आपकी है वो आपकी बेसिक्स हैं। लाइक मैंने अभी रिसेंटली चाइनीज़ लैंग्वेज सीखी थी, तो फर्स्ट में कुछ भी नहीं समझ आ रहा था। तो टाइम के साथ आता है, फर्स्ट डे नहीं आता। जब आप सीखोगे कुछ दिनों में आप अप्लाई करोगे तो आपको स्लोली स्लोली उसमें से आपकी मिस्टेक्स निकलेंगी, ठीक है। आप अपनी मिस्टेक्स को जज करोगे, उसको इम्प्रूव करोगे, उसमें और चीज़ ऐड करोगे, ठीक है। तो स्टार्टिंग में अपने घबराना नहीं है, ठीक है। स्टार्टिंग में आपको आउटपुट इतनी नहीं मिलनी, बट विद इस पैसेज ऑफ टाइम आपको सब कुछ मिलेगा जिसके आप हकदार हो, ठीक है। मेहनत का फल ऊपर से मिलता है, उस पाक ज़ात वो ज़रूर देती है मेहनत का फल, और आपको भी मिलेगा अगर आप इसके हकदार हुए। आपने अगर वो मेहनत की हुई जो रिक्वायरमेंट है तो आपको इसका फल ज़रूर मिलेगा। ये बात अपने जहन में ज़हन नशीन कर लें। इसके साथ साथ आपको फर्स्ट जो आपके बिल्कुल फ्रेश वाले वीडियोज़ हैं उसके लिए एक हल्की सी छोटी मोटी ट्रिक दे देता हूँ, ये आपके लिए बहुत काम आएगी। वैसे आपके माइंड में तो आई होगी, लेकिन मैं बता देता हूँ कि वो क्या चीज़ है। तो जो आपकी फ़र्स्ट वीडियो है तो उसके लिए आपने लिख लेनी है एक स्क्रिप्ट, अच्छे अच्छे डायलॉग्स इकट्ठे करके लिखनी है जो अगले बंदे के माइंड में जो है ना आपकी तरफ अट्रैक्शन क्रिएट करे। जैसे मैंने शुरू में बोला था, आपने फ़र्स्ट में कुछ ऐसी लाइंस लिखनी है, कुछ ऐसी बिल्कुल इतनी धांसू किस्म की आपकी एंट्री हो ना कि अगला बंदा आपकी पूरी वीडियो वॉच कर ले। और लिखनी किस तरह, आपका जो है जो आपने वीडियो शूट की है, ठीक है। आप साथ साथ तो बोल नहीं सकते क्योंकि बिल्कुल स्टार्टिंग वाले हो, और मैं स्टार्टिंग वालों की बात कर रहा हूँ। तो आपने जो वीडियो शूट की है आप उस वीडियो को एक बार पूरा देखें, पूरा रिव्यू करें, ठीक है। टाइम टेकिंग है, इट इज़ टाइम टेकिंग, बट यू हैव टू डू इट। किसी चीज़ के लिए तुम्हें ये कुछ करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा भाई, ठीक है। तो जब आप वो वीडियो पूरी रिव्यू करेंगे, एक एक चीज़ उसमें देखें, ठीक है। और उसको देखते हुए आप अपनी स्क्रिप्ट लिखें, उसमें डायलॉग्स लिखें। कुछ मूवीज़ के डायलॉग डाल दें, कुछ अपने डाल दें, कुछ आगे पीछे के डाल दें। दोस्तों में जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, बुरे नहीं, अच्छे वालों की बात कर रहा हूँ, बुरे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने। इस तरह की चीज़ें आप इकट्ठी करें, एक कंप्लीट स्क्रिप्ट बनाएं, ठीक है। उसको अपने आगे रखें, और जो वॉइस होती है वो बार बार एडिट भी हो जाती है।
और जो इसमें पूरे सेशन में, हमारी इस पूरी वीडियो में जो मेन चीज़ आपने फोकस करनी है, सराउंडिंग्स। आपकी सराउंडिंग्स को आपने इग्नोर करना है। जब तक आप ये नहीं करेंगे आप कुछ भी नहीं कर सकते। अपने माइंड में इग्नोर डाल देंगे, इन सब बंदों को मैंने इग्नोर करना है और सिर्फ अपना काम करना है। और जब अपनी वो स्क्रिप्ट आपने रीड करेंगे, ठीक है, वो थ्रिल के साथ करनी है, वो भी मैं आपको बता चुका हूँ, कॉन्फिडेंस के साथ करनी है, ह्यूमर के साथ करनी है। ह्यूमर वाली लाइंस आपकी होनी चाहिए, शुरू में ह्यूमर वाली होनी चाहिए, आगे आपने नॉर्मल आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में आपने ह्यूमर मस्ट डालना है, ठीक है। क्योंकि जो ये वीडियोस होती हैं लोग ह्यूमर के लिए आते हैं, इसमें होता ही ह्यूमर है। कुछ लोगों को वीडियोस वगैरह भी पसंद आती हैं, मैंने आपको ऑलरेडी इसमें बताया भी है। तो आपने ये चीज़ भी साथ साथ रखनी है, ठीक है। तो फ्रेश फीड यूट्यूबर्स जो हैं वो स्क्रिप्ट्स लिख लिया करें, वो बेस्ट रहती है इसके लिए। आप अपनी, ये तो आप सोच रहे होंगे कि मैं हर वीडियो में स्क्रिप्ट अब लिखूँगा, नहीं भाई, इस तरह नहीं होता है। आप अपने 5 से 10 वीडियो में जब आप बोलेंगे ना, तो आपके अंदर बिल्कुल वो चीज़ आ जाएगी, जैसे बड़े यूट्यूबर्स हैं, तो वो चीज़ आपके अंदर डेवलप हो जाएगी। तो आपने इसकी टेंशन नहीं लेनी। स्टार्टिंग में आपने स्क्रिप्ट्स के थ्रू चलना है, ठीक है। जैसे वो छोटे होते हैं ना बच्चे, ABC के डॉट्स पे लिखते हैं, उस तरह से यूट्यूब भी इसी तरह है, हर चीज़ इसी तरह होती है। बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू करना पड़ता है, मेहनत ज़्यादा होती है, आउटपुट कम होती है। तो इस तरह आपने करना है। आपके 5 या 10 वीडियो स्क्रिप्ट के थ्रू चलेंगी, थोड़ी बहुत ही अच्छी चल जाएंगी। उसके बाद जो है आपके अंदर नॉर्मल चल पड़ेंगे, वो वर्ड्स जो है ना आपके अंदर, आपके माइंड में उस तरह आने लगेंगे जो आप स्क्रिप्ट के थ्रू करते थे। और इसके साथ साथ जब आप एडिट करने बैठेंगे, ज़्यादातर लोगों को तो एडिटिंग का पता ही होगा, क्योंकि ये इतना मुश्किल काम नहीं है। बेसिकली लोग टिकटॉक और अपनी वीडियोस इस दौर में इतने एडिटिंग करते हैं कि उनको एडिटर्स का और वीडियोस एडिटिंग का पता होता है। लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि जब अपनी वॉल्यूम जब आप अपने साथ इसके वीडियो के साथ अटैच करेंगे, अपना वॉइस ओवर अटैच करेंगे, तो दूसरी जो वीडियो आपकी बैकग्राउंड में चल रही होती है, लाइक अभी मैंने पबजी चलाई हुई है, तो इसकी वीडियो का आपने वॉल्यूम बिल्कुल मिन कर देना है, बिल्कुल लेस, और आपकी आवाज़ जो है वो हाई होनी चाहिए। वो तो ऑलरेडी उसका वॉल्यूम हाई होता है, उसका मसला नहीं है। तो आपका जो है इसका पबजी वाला, इसका वॉल्यूम आपने नीचे रखना है, डाउन रखना है, ताकि अगला बंदा जो है डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। तो ये थी कुछ ट्रिक्स कि आप कैसे बात कर सकते हैं, कैसे कमेंट्री कर सकते हैं अपने यूट्यूब वाले चैनल पे। तो इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलता हूँ कि आपने अपनी जो आपने वीडियोस बनानी है वो किसके थ्रू बनानी है, कौन सा रिकॉर्डर यूज़ करना है, कौन सा जो माइक वगैरह की प्रोसेसिंग वगैरह, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि जब स्टार्टिंग में जब मैंने स्टार्ट किया था ये वाला सीन, तो मुझे बहुत इशू आया था। मैंने भी बहुत डिफरेंट रिकॉर्डर्स डाउनलोड किए थे, पेड से भी काम चलाया था, लेकिन वो भी सही नहीं हुआ था, प्रॉब्लम कर रहा था। नॉर्मल सा फ़ोन था तो सही हो नहीं रहा था। तो मैक्सिमम जो स्टार्टर्स होते हैं उनके पास ज़्यादा हाईली पेड फ़ोन्स नहीं होते हैं, नॉर्मल फ़ोन्स ही होते हैं। तो आप सिंपली वीडियो कैम यूज़ कर सकते हो, बेस्ट है इसके लिए, स्टार्टिंग के लिए कह रहा हूँ। जब आप ग्रो करने लगोगे तो तब तो आप बाहुबली बन जाओगे। तो स्टार्टिंग में आपने वीडियो कैम यूज़ करना है, उसके साथ जो जब आप उसके साथ वीडियो शूट करेंगे उस पर लिखा होता है कि आप अपने कितने ग्राफिक्स कितने रखना चाहते हैं, अपनी वॉइस किस हिसाब से रिकॉर्ड करना चाहते हैं। तो ये सारा उस वीडियो रिकॉर्डर में सब मेंशन्ड होता है। उसके अकॉर्डिंग आपने उसको डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से। सेकंड थिंग आपने उसको फिर स्टार्ट कर देना है। जब आपकी वीडियो रिकॉर्ड हो जाए तो आपने नोटिफिकेशन बाद से उसको स्टॉप कर देना है। जब स्टॉप कर दिया तो आपकी वीडियो सीधी आ जाएगी गैलरी में। अब आपकी वीडियो रिकॉर्ड, आपका साउंड रिकॉर्ड, दो चीज़ें रिकॉर्ड हो गई, प्रॉब्लम ख़त्म। लेकिन आपने गेम में उस वक्त नहीं बोलना, ठीक है। उसके लिए आलादा सिस्टम होता है। अगर आपने वॉइस ओवर बाद में करना है तो ये प्रोसेस करना है। वॉइस ओवर का बाद में उसको वो आलादा प्रोसेस है, वो इसके अंदर नहीं आता है। जब आपकी वीडियो सेव हो जाएगी उसके बाद आपने एडिटिंग के लिए कौन सा टूल यूज़ करना है, बेस्ट यही है कि आप काइन मास्टर इस्तेमाल करें, ठीक है। अगर काइन मास्टर एक है जो प्ले स्टोर के साथ डाउनलोड हो जाता है, प्ले स्टोर से डाउनलोड हो जाता है, लेकिन उसका वाटरमार्क आता है यूट्यूब पे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको दूसरा वाला काइन मास्टर मिल जाए तो आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको तरीका बता दूंगा, तो आप उसके थ्रू यूज़ कर सकते हैं। दूसरे वाला प्रो वाला काइन मास्टर आप यूज़ कर सकते हैं। और जब आप काइन मास्टर ले लेंगे, ठीक है, डाउनलोड कर लेंगे प्रो वाला, क्योंकि दूसरे में वाटर मार्क आपको बताया आता है, तो वो एक किस्म का अच्छा नहीं लगता। जब आप वीडियो एडिट करते हैं तो वो अच्छा नहीं लगता, जब आप अपलोड करते हैं, सॉरी, तो वो अच्छा नहीं, इफेक्ट नहीं देता सही वाला। तो जब आप प्रो वाला यूज़ करेंगे उसमें वाटर मार्क रिमूव होता है, वाटर मार्क नहीं होता। तो उसमें जब आप अपनी वीडियो अपलोड करेंगे, ठीक है, तो उसमें
जो अगर आप वीडियो ट्रिम करना चाहते हैं तो राइट साइड पे उसका भी आइकन होता है। और वीडियोज़ ऐड करना चाहते हैं उसमें भी आइकन होता है। अब आप अपनी वॉइस भी उसमें रिकॉर्ड कर सकते हो, आप अपने इफेक्ट्स भी उसमें डाल सकते हो, आप हर कुछ उसमें जो चीज़ एक यूट्यूबर करता है आप उस पर वो कर सकते हो। ठीक है, काइन मास्टर इसके लिए बेस्ट ऐप है। गेमिंग की जो एडिटिंग के लिए होती है वो इसके लिए बेस्ट है। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप जो है काइन मास्टर यूज़ करें, वो इन सब चीज़ों का सबसे बेस्ट चीज़ है। अभी तो सिंपल मैंने आपको ऐप्स बता दिए हैं जिनके थ्रू आप ये काम कर सकते हो, और इसके लर्निंग के बारे में आपको थोड़ा बहुत खुद करना पड़ेगा तो आपको आ जाएगा। इतना मुश्किल कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, जब एक बार आप ठान लोगे ना कि मुझे इसके अंदर घुसना है, मुझे इसको जो है ना फ़तह करना है, तो वो चीज़ हो के रहेगी। बस मेन चीज़ जो है आपके अंदर थ्रिल होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए काम करने का, तो वो चीज़ हो जाती है। ठीक है, तो वो बस आपको मैंने ऐप्स बता दी हैं, तो सिंपल आपने उनको डाउनलोड करना है और आपने उनको यूज़ करना है। और इनको यूज़ कैसे करना है, इनका तरीका आप सिंपली अभी भी आप यूट्यूब देख रहे हैं तो यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं। तो अगर आपको इस पे वीडियो चाहिए तो वो भी मैं बना दूंगा, उसका भी मसला नहीं है। तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, ठीक है, कि आपको उस पर वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए, तो मैं उस पर वीडियो भी बना दूंगा, वो भी आपका इशू जो है वो हल हो जाएगा। और एक चीज़ साथ अटैच करता चलूँ कि जिन लोगों की गेम प्रो वाली नहीं है, लाइक सम पीपल, सम क्या सारे ही लोग होते हैं यूट्यूब वाले जो प्रो गेम प्ले देखना चाह रहे होते हैं। तो हर बंदा प्रो नहीं हो सकता है। अगर आप प्रो नहीं हैं और लेकिन गेमिंग यूट्यूब पे चैनल बनाना चाहते हैं तो आप कमेंट्री भी कर सकते हैं इसके साथ साथ। ठीक है, वो जो मैंने आपको सारी पीछे स्किल्स बताई हैं वो आप में होनी चाहिए कमेंट्री के लिए। ठीक है, तो आप कमेंट्री तो सीख सकते हैं। गेम का प्रो बनना वो तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत करते हो। बेसिकली मेहनत ही हर चीज़ का फल देती है। तो या तो आप प्रो बनो या आप कमेंट्री अच्छी करो, लोगों को एंटरटेन करना है किसी भी तरीके से करो, गेम्स खेलो, कुछ भी करो, लेकिन अगला बंदे को आपकी चीज़ में चीज़ होनी चाहिए, कुछ होना चाहिए अगले बंदे को अट्रैक्ट करने के लिए। तो जो मैंने टिप्स बताई हैं आपको, आपने उनको याद रखना है। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ और फिर चलते हैं सोने के लिए। तो मैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ट्रिक थी, आपने अपने आसपास के जो डर है उसको, उससे दूर रहना है। ठीक है, उससे स्टे अवे रहना है, उसके बारे में नहीं सोचना है। और सेकंड थिंग, जो आपकी वॉइस है वो आपकी पहचान होती है, वो आपने अपनी रखनी है। ठीक है, डिपेंड करता है। और आपकी आवाज़ में जो है जोश होना चाहिए, थ्रिल होना चाहिए, एंड द मैन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ऑफ द वीडियो, ह्यूमर। ह्यूमर ह्यूमर आपका, आपके अंदर ह्यूमर होना चाहिए। ठीक है, तो इसके साथ साथ मैं आपको थोड़ा अपने बारे में बताता चलता हूँ कि जब मैंने भी फर्स्ट जो अपनी वीडियो डाली थी कमेंट्री के साथ, वो इतनी लो थी, वो इतनी मतलब कि डाउन वॉल्यूम में थी कि मैं खुद ही उसको सुन नहीं पा रहा था। ठीक है, तो अभी बेहतर है उससे लेकिन आपके लिए बता रहा हूँ, तो इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आप ज़रूर ग्रो करेंगे। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपने लिख लेना है, स्क्रिप्ट वाला सारा सिस्टम आपको समझा दिया है, तो इन चीज़ों को आपने सब कुछ अपने हिसाब से मैनेजमेंट करनी है। ठीक है, सब कुछ सीक्वेंस में चलाना है, सब्र के साथ काम करना है, जल्दी से नहीं करना, जल्दी से कुछ भी नहीं होना, स्लोली स्लोली ग्रो करना है। ठीक है, पैशन लाना है अपने अंदर, मोटिवेशन लानी है। ठीक है, दूसरों को इग्नोर करना है, और अपने सिर्फ मैं अपने जो आपका है ना मोटिव, उसके ऊपर फोकस करना है। और उस पे आप जो है ना, जो आप सिर्फ कोशिश करें कि आपकी जो वीडियोस हैं उस पे आप वीडियो पे वीडियो बनाते जाएं। एक वीडियो बना के ये नहीं कि आप एक वीक हो गया जी आपने वीडियो बना के छोड़ दी है, इस तरह नहीं करना है। आपने कंटिन्यूसली वीडियो बनाते रहना है, डे बाय डे। एक दिन में 2, एक दिन में 3 वीडियोस पे वीडियो, वीडियोस पे वीडियो, वीडियोस पे वीडियोस। जब अब इस तरह का काम करेंगे तो आपकी एक तो है आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स, जो एक आप बंदे का डिलीवर होता करता रहता है। इस तरह नहीं कि आपकी गेम में भी डिलीवर स्किल्स, जो डिलीवरी प्रेजेंटेशन की स्किल्स ग्रो होंगी आपकी जब आप यूनिवर्सिटी में प्रेजेंट करते हैं और समथिंग एल्स किसी प्लेस पे करते हैं तो वहाँ पे भी आपको इसका फ़ायदा होगा। ठीक है, कमेंट्री के बहुत सारे फ़ायदे हैं, आपको बोलने का अंदाज़ आ जाता है, आपका लहजा चेंज हो जाता है, सब कुछ बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं इसके। तो डेली का डेली करना है। ठीक है, तो आपकी ये जो आवाज़ है, आपका ये सिस्टम बिल्कुल सारे का सारा एकदम फिट हो जाएगा। ये आप ट्राई करें। और किसी
कोई भी किसी किस्म का मसला अगर इसके आपको कमेंट्री में आ रहा है तो आप सिंपली कांटेक्ट कर सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में, तो आपको इंशाल्लाह जल्दी से जल्दी रिप्लाई मिलेगा। और जाते जाते ये भी बताते चलता हूँ कि जो चीज़ें मैं आपको बताई हैं इनको माइंड में रखना है, ठीक है। ये जो आपके अंदर हेसिटेशन है ना ना बोलने की, कोई दूसरा क्या कह लेगा, ये आपके अंदर जो मेन प्रॉब्लम होती है ना बोलने की, इसको दूर करना है। सिर्फ आपने जब इसको दूर कर लिया तो आपका बेड़ा पार हो गया, जैसे पंजाबी में कहते हैं। तो आपकी किश्ती जो आपकी नाव है वो किनारे लग जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।